अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन ताउन की फराहमी का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। तमाम फरीक अमन और जंगबंदी को बरकरार रखें, दोनों रहनुमाओं का मुतालबा। मुलाकात में फ़रीक़ैन की जानिब से दिखाए गए तहम्मुल को सराहा गया। वज़ीर आज़म की अमन के हुसूल की कोशिशों में कामयाबी की दुआ। ईरान के साथ मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। इसराइल लेबनान पर हमले कम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। नेतन्याहू लेबनान पर हमले कम कर देंगे। मजीद कहा, ईरान आबनाए होर्मज़ से गुजरने वाले टैंकर्स से फीस ले रहा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अब ये रोक दें। ऐसी सूरत हाल मुआहदे के खिलाफ और काबिल कबूल नहीं है। इस पर फौजी तवज्जो दी जानी चाहिए। आबनाए होर्मज़ से बहुत जल्द तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी, चाहे इसमें ईरान का ताउन शामिल हो या ना हो। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को किसी सूरत आगे नहीं बढ़ने देंगे। अमरीका और बरतानिया का आबनाए होर्मुज़ खुलवाने के लिए अमली लाइहामल बनाने पर इत्तफाक। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक गुफ्तगू में इत्तफाक किया गया कि अब जंगबंदी नाफिज हो चुकी है और आबनाए होर्मुज़ को खोलने पर इत्तफाक राय मौजूद है। हम किसी हद तक पहुंचने के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जहाज रानी को जल्द अज जल्द दोबारा बहाल करने के लिए एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है। अपने हुकूक पर समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। जंग नहीं चाहते लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा, आबनाए होर्मज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार अपनाएंगे। ईरान के नुकसानात का इजाला तलब करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। कहा, मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी मुहाजों पर शिकस्त दी। आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म को फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन। सदर मैक्रोन ने ईरान अमरीका जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लबनान में जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खराज तहसीन। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का बरतानवी हम मनसब की जानिब से अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म को ऑस्ट्रिया के चांसलर का टेलीफोन व पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर तायद और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर ने कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म की जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जर्मन चांसलर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म से इटली के हम मनसब का भी टेलीफोनिक राब्ता। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अमन के लिए सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात से यकजहती का इजहार। आबनाए होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने की ज़रूरत पर जोर। बरतानिया और यूएई के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कतर, बहरीन और सऊदी अरब का दौरा भी किया। आबनाए होर्मज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोला जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एवियट कूपर का बयान। कहा, आबनाए होर्मज़ के जरिए शिपिंग पर कोई टॉल नहीं होना चाहिए। समंदरी रास्तों की बुनियादी आज़ादियों को किसी सूरत महदूद या फ़रोख्त नहीं किया जा सकता।
आलमी मीशत में बढ़ती अदम मुसाबात और सप्लाई चेन के मसाइल पर भी तशवीश है। जनूबी कोरिया अपने जहाज आबनाए होर्मज में फंसे होने पर परेशान, ईरान से बातचीत के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर कर दिया। जनूबी कोरिया साबिक सफीर चिंग ब्योंग हो को खित्ते में मौजूद कोरियन शहरियों और जहाज़ों के महफूज इनखला को यकीनी बनाएंगे। खबर रिसां इदारे के मुताबिक आबनाए होर्मज में जनूबी कोरिया के 26 जहाज फंसे हुए हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड, 1,66,800 पॉइंट से ज्यादा पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखी गई। जापान के निक्के इंडेक्स में 2% का इजाफा रिकॉर्ड, थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी 1% की तेजी। चीन और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में भी 1% का इजाफा हुआ। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल, WTI की $98 फी बैरल में फरोख्त, ब्रेंट की कीमत $96 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी का इम्कान, हुकूमत ने फैसला कर लिया। हुकूमती आला अहदेदार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, कहा आज अवाम को तेल की कीमतों में कमी से मुतल्लिक़ खुशखबरी देंगे, अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत कम करने के हवाले से प्लान तैयार कर लिया गया है। डीजल की कीमतों में भी कमी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास आज शाम समरी जाएगी। कीमतों में कमी का हतमी ऐलान रात को किया जाएगा। किफायत शारी पॉलिसी, सिंध भर में मार्केट्स के औकात कार महदूद कर दिए गए। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में दुकानें रात 9 बजे बंद होंगी। सिंध के दीगर शहरों में दुकानों की बंदिश के लिए रात 8 बजे का वक्त मुकर्रर। तनूर, दूध, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल। पेट्रोल पंप्स और अस्पताल भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट शाम 7 से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान की मईशत बहाली की राह पर गामजन। माली साल 2025 में मुआशी नमू में बेहतरी, सख्त मुआशी पॉलिसीज और इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान बारे मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 2026 में 3.5% तक रहने की पेशगोई। 2027 में मुआशी शरह नमू मजीद बेहतर होकर 4.5% तक बढ़ने की तवक्को। रिपोर्ट के मुताबिक सनती शोबे की बहाली और सरमाकारी में इजाफा मईशत को तक़वियत देगा। मशरिक़ वस्ता कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा है। तवानाई और खाद की कीमतों में इजाफा मईशत पर दबाव डाल सकता है। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का खतरा बरकरार है। वज़ीर आज़म का लबनानी हम मनसब नवाफ सलाम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की लबनान के खिलाफ इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एहतमाम किया जा रहा है। लबनान के वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। इसराइल की लबनान में दरअंदाजी जंग बंदी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। इसराइल की लेबनान में दरअंदाजी जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ये धोखाधही और मुमकिन मुआहदों पर अदम संजीदगी की खतरनाक अलामत है। इसराइली जारहियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान अपने लेबनानी बहन भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तुर्क सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क सदर का कहना था पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़ाकरात को देरपा अमन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 60 से ज़ायद ममालिक की लबनान में अमन फौज पर हमलों की शदीद मजम्मत। अमन मिशन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत 60 से ज़ायद ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। कहा लबनान में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। हालिया हमलों में 3 इंडोनेशियन अमन एहलकारों की शहादत हुई। लबनान में इजरायली हमलों के बाद से लाखों लोग बेघर हो चुके। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तशवीशनाक है।
सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन की हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। मुतासरा बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरीन की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट उनके पास पहुंचेगा। सोशल मीडिया हरासमेंट का शिकार बच्चों और खवातीन की वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस अकेडमी भी कायम की जाएगी। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बच्चियों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह का कहना है, सेफ सिटी मंसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाएंगे। मनसूबे से शहर के सिक्योरिटी, निगरानी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल जदीद दौर का अहम तकाजा है। फेज 2 के तहत शहर में मजमूई तौर पर 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमराज नस्ब किए जाएंगे। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा सेनेटर, सूबाई वज़ीर और मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेर-ए-इल्तवा है। इस्राएली हुकाम के मुताबिक मुकदमात जंग के बायस रोक दिए गए थे। अब जंगबंदी के बाद मामलात बहाल हो रहे हैं। नेतन्याहू पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदाती मुआफ़ी के लिए हिमायत कर चुके हैं।